हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज फिर से हम परमेश्वर की आज्ञा अनुसार एकत्रित हुए हैं परमेश्वर की महिमा देने के लिए। सभी लोगों को मैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की भवन में स्वागत करती हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले एक वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 1:1 से मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं हम सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर ध्यान से नहीं सुनते हैं तो हम कुछ भी नहीं समझेंगे, लेकिन ध्यान देकर अगर हम सुनते हैं तो हम बातों को समझ पाते हैं। वचन देहधारी हुआ, यहाँ पर हेडलाइन में लिखा गया है कि वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ। और कैसे हुआ उस बातों को हम देखने के लिए जा रहे हैं। मैं पढ़ूंगी। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहाँ पर आदि में यानी सबसे पहले, जब इस पृथ्वी में कुछ भी नहीं था उससे पहले की बात कह रहे हैं। आदि में यहाँ पर वचन था और वो वचन कहाँ था? परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। वचन कहता है, हम वचन से जान सकते हैं कि परमेश्वर के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो सब क्या हुआ है? परमेश्वर के द्वारा ही क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हालेलुया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वो ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया। यूहन्ना नाम का व्यक्ति जो है बाइबल में लिखा हुआ है वो क्या उसको ज्योति की गवाही देने के लिए क्या परमेश्वर ने उसको भेजा। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य की प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने की अधिकार दिया है। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, परमेश्वर पिता ने किया है, उन सभी लोगों को संतान होने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यहाँ पर लिखा गया है वचन देहधारी हुआ, यानी यीशु मसीह के नाम में क्या किया? यीशु मसीह के नाम से वो सभी वचन क्या हुआ? देहधारी, यानी यीशु मसीह जो देह में आए हैं। जैसे पिता के एकलौते की महिमा, और हमने उसकी ऐसा महिमा देखा जैसे पिता की एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यही है जिसके मैंने वर्णन किया।
कि जो मेरे बाद आ रहा है। यूहन्ना नाम की व्यक्ति क्या किया? उसने यीशु मसीह का गवाही देने के लिए क्या किया? वो यीशु मसीह से पहले आया और सभी लोगों को पुकार कर कह रहे हैं कि मैं इनके ही बारे में मैं बोल रहे थे जो आने वाला है बोल के, जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है, जो यीशु मसीह का वर्णन किया था यूहन्ना ने, वह मनुष्य से बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहले था। वो क्या था? मनुष्य से बढ़कर, वो मुझसे पहले था। यानी इस पृथ्वी सृष्टि होने से क्या पहले क्या था? यीशु मसीह था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया और अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, क्योंकि जितना भी व्यवस्था ये है हमें बाइबल में मिलता है सभी मूसा के द्वारा दिया गया था, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। जो अनुग्रह जो आज का समय हमें मिल रहा है वो यीशु मसीह के द्वारा ही क्या हुआ है? पहुंचा है हमारे जीवन तक। परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। जो परमेश्वर की गोद में है प्रभु यीशु मसीह, यानी एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्या किया? परमेश्वर ने प्रकट किया है और परमेश्वर को किसी ने कभी भी नहीं देखा है। हालेलुया। आइए हम शुरुआत की प्रार्थना में जाएंगे। सब में उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे जो आदि में था, जो परमेश्वर जिनके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है और परमेश्वर के द्वारा ही सभी बातें आज जो हम देख रहे हैं उत्पन्न हुआ है। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता फिर से हम आपके चरणों में आते हैं इस समय। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज की यूहन्ना 1 की 1 वचन अनुसार प्रभु सच में आप आदि में थे। जब इस पृथ्वी में कुछ भी नहीं था उससे पहले आप थे प्रभु, आपका वचन कहता है। और जो भी आज सृष्टि में हम लोग देख रहे हैं प्रभु, सभी बातें प्रभु आपने सृष्टि किया है और आपके बिना कुछ भी सृष्टि नहीं हुआ है, कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है प्रभु। हम वचन से जान सकते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने मेहनत किया है इस पृथ्वी में। आज जो भी बातें हम उपभोग कर रहे हैं प्रभु, हर एक बातें आपने सृष्टि किया है, आपने बनाया है प्रभु। हालेलुया। उससे महत्वपूर्ण प्रभु आपने मनुष्य जाति को बनाया है। आपने स्वरूप और प्रतिरूप देके आप इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जो कोई भी आपके पुत्र पर विश्वास करता है यानी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, आप उन सभी लोगों को अपने पुत्र होने के प्रभु अधिकार दिया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आज हम आपके बेटा बेटियां हैं प्रभु, जो यीशु मसीह के नाम से विश्वास में आके प्रभु हम खड़े हुए हैं। ये अधिकार आपने दिया है परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की वचन अनुसार प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपके किए हुए कामों को प्रभु। उस समय प्रभु आपने यूहन्ना को भेजा प्रभु यीशु मसीह के गवाही देने के लिए, और प्रभु आज हमें आपने चुना है यीशु मसीह की गवाही देने के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु हम आपके हर एक कार्यों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं, सारा
पृथ्वी का ओ प्रभु हर एक वस्तुएं प्रभु हर एक मानव जाति को प्रभु आपने सृजन किया है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। आज का दिन आपकी महिमा होने पाए प्रभु। आज का दिन आपके जय जयकार होने पाए प्रभु, क्योंकि आपकी आज्ञा अनुसार हम एकत्रित हुए हैं आपकी महिमा के लिए प्रभु। जो आपने आज्ञा दिया है उसी अनुसार प्रभु हमारे जीवन से पूरा होने पाए। आज हर एक सेवकाई में प्रभु आशीष को दीजिए। जहाँ जहाँ आपकी सेवकाई प्रभु चल रहे हैं प्रभु, हर एक के जीवन से महिमा को लीजिए परमेश्वर पिता। आपने 6 दिन काम किया, 7वां दिन विश्राम लिया। उस विश्राम को परमेश्वर पिता पहले से ही आपने आशीर्वाद किया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सभी को आपके हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर पिता। आप जैसा चाहते हैं आपकी सेवकाई को उसी अनुसार प्रभु आप चलाइए परमेश्वर पिता। हालेलुया। आज की सेवकाई को शुरू से लेकर अंत तक आपके हाथों में समर्पण करते हुए मांगती हूँ इस मसीह के पवित्र और ऊंचे नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे का समय स्तुति और आराधना का समय है। आइए हम सभी मिलके उस जीवित